हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो यूनिट सेकंड है माइक्रोबायोलॉजी की। आज हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, कौन कौन से बैक्टीरिया वायरस इसके अंडर में आते हैं। और आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया के पार्ट्स। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो हमारा फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोस्कोप्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कांट बी सीन बाय नेक्ड आई। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत वेरी स्मॉल मीन्स बहुत छोटे होते हैं, डेट जिनको कांट बी सीन बाय नेक्ड आई, जिनको हम अपनी नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते। ठीक है। तो वो क्या होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मानी स्मॉल। ठीक है। माइक्रो मानी क्या होता है? स्मॉल। और सेकंड इसमें है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम डिवाइड करें तो फर्स्ट इसमें माइक्रो आता है, सेकंड इज ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो का मीन्स हो गया हमारे स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म का मीन्स हो गया हमारे जैसे लाइक अ बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। ठीक है। ये सब हमारे क्या हो गए? ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे थिंग्स जिनको हम अपनी नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड आता है इसमें, सेकंड में हाउ एवर दीज माइक्रोस्कोप कैन बी सीन विद द एड्स ऑफ माइक्रोस्कोप। हम इनको कैसे देख सकते हैं? तो बाय द हेल्प ऑफ या कान बी सीन। हम इनको किसके थ्रू देख सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है। माइक्रोस्कोप के थ्रू हम किनको देख सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और माइक्रोस्कोप के फाउंडर कौन था? एंटोमे वैन एंटोमे वैन ल्यून वैन हो। ठीक है। जो एंटोनी वैन ल्यूकेन हुक है, उन्होंने क्या किया था? माइक्रोस्कोप इन्वाइटेड थे और इन्होंने ही क्या किया था? लिविंग सेल की स्टडी की थी। ठीक है। उन्होंने क्या की थी? लिविंग सेल की स्टडी की थी। जो मैंने लास्ट प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है। ठीक है। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो मेरे साइट पे जाके देख सकता है, ग्रो नर्सिंग करके, फर्स्ट यूनिट माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड इसमें आता है these microorganisms can be divided into four subgroup। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हमने फोर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है? बैक्टीरिया, सेकंड क्या है? फंगाई, थर्ड क्या है? वायरस एंड फोर्थ क्या है? पैरासाइट। तो ये क्या है? इसके फोर डिवाइडेशन है, सब ग्रुप्स है किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड फंगाई, थर्ड वायरस एंड फोर्थ इज पैरासाइट। माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रॉड फील्ड। ये क्या है? बहुत बड़ा फील्ड है। दैट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द ऑल टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर क्या है? इंक्लूड है ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी। तो इसके लिए हमने इसको ब्रॉड बोला है। ठीक है। बहुत बड़ा है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सेकंड देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कांट सीन बाय नेक्ड आई, जिनको हम अपनी नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते। कैन ओनली सीन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कांट सीन बाय नेक्ड आई, जिनको हम अपनी नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते। कैन ओनली सीन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिनको हम सीन बाय जिनको हम द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड उनके ग्राम स्टेनिंग के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन हुआ है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि कैसे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन क्या करते हैं हम, उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू उनके शेप, सेकंड था अकॉर्डिंग टू ग्राम स्टेनिंग एंड थर्ड था अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो अकॉर्डिंग टू शेप हमने क्या कैसे डिवाइड किया था कि कौन कौन से होते हैं, कोकाई बेसिलाई, ठीक है, स्पाइरल, दैट इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ अकॉर्डिंग टू शेप। सेकंड हमने देखा था अकॉर्डिंग टू ग्राम स्टेनिंग। तो अकॉर्डिंग टू ग्राम स्टेनिंग में भी ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। फर्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव, सेकंड इज ग्राम निगेटिव। थर्ड हमने देखा था अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हमने क्या किया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। तो उसमें 2 टाइप क्या क्या होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, जिनको जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। तो आज हम देखेंगे मैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ऑर्गेनिज्म माने बैक्टीरिया, वायरस। तो क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फंगाइज होते हैं हमारे, ये इनके डायग्राम्स हैं। ठीक है, प्रोटोजोआस होते हैं, लिग्रा होता है, हेलमिन्थ्स होता है एंड वायरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बैक्टीरिया। अब इनको वन बाय वन देखते हैं, बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, एक यूनिसेलुलर है, जिसको हम सिंगल सेलुलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर एंड सिंगल सेलुलर। They considers as prokaryotic due to lack of nucleus। इसमें क्या होता है, इनको हम कंसीडर करते हैं प्रोलाइटिक में। ठीक है, एक दो चीजें होती है ना, हमारा हमने सेल में पढ़ा था, सेल में क्या क्या होता है, प्रोलाइटिक होता है और इरोलाइटिक होता है। ठीक है, प्रोलाइटिक क्या होते हैं, वो जिसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर अपसेंट होता है या फिर हम बोल सकते हैं लैक होता है। और यूकेराइटिक क्या होते हैं, वो चीज होती है जिसमें हमारा न्यूट्रिशन सॉरी न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए बैक्टीरिया में क्या होता है, ये सिंगल सेल होता है और इसमें लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है, जिसको हमने इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं प्रोलाइटिक में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, की बैक्टीरिया के कितने टाइप के होते हैं। तो बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाई बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। तो हमने क्या किया है, बैक्टीरिया को उनके डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। फर्स्ट है इसमें बेस्ड ऑन सर्वाइवल कंडीशन। तो हमने उनके सर्वाइवल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया है। ठीक है, सेकंड सेकंड हमने क्या किया है, बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग में हमने उनको क्लासिफाई किया है। एंड थर्ड इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बैक्टीरिया के जो हमने टाइप्स है वो 3 डिफरेंट क्राइटेरिया में डिफाइन किए हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन सर्वाइवल कंडीशन। ठीक है, सर्वाइवल कंडीशन बोल सकते हैं कि जो इस इन्वायरमेंट में जिस तरीके से सर्वाइव करते हैं अकॉर्डिंग टू उनके सर्वाइवल। ठीक है, तो बेस्ड ऑन सर्वाइवल कंडीशन। सेकंड हमने पढ़ा बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, एंड थर्ड हमने पढ़ा बेस्ड ऑन शेप। ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट देख लेते हैं बेस्ड ऑन सर्वाइवल कंडीशंस में। ठीक है, कौन कौन से हैं, जिनको हम एरोबिक और एनारोबिक भी बोलते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन सर्वाइवल कंडीशन में या फिर इनको हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन के डिमांडिंग वाले। ठीक है, जिनको ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो ऑक्सीजन की डिमांडिंग वाले हमने 2 पढ़े थे लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। एरोबिक होता है एंड एक क्या होता है, एनोरोबिक। ठीक है, एक एरोबिक होता है और एक
एनारोबिक होता है। एरोबिक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और एनारोबिक क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया का फर्स्ट की बेस्ड ऑन सर्वाइवल कंडीशन में, और ये इनके क्या थे एग्जाम्पल। ठीक है, इक्योबैक्टीरिया है, इक्योबैक्टीरिया, इक्योबैक्टीरिया जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एरोक्योबैक्टीरिया जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू सर्वाइवल कंडीशन। सेकंड आता है इसमें अकॉर्डिंग या बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग एंड ग्राम स्टेनिंग के अकॉर्डिंग टू पार्ट में है। फर्स्ट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकंड है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनका रिजल्ट क्या आता है पॉजिटिव आता है ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग टेस्ट, तो उनको हमने कहा रखा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, उनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। और जिनकी जो सेल की वॉल्स होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है। देख लेते हैं, दीज बैक्टीरिया गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द ग्राम स्टेनिंग टेस्ट। ऐसे बैक्टीरिया जो देते हैं पॉजिटिव रिजल्ट ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग टेस्ट, और वो इंडिकेट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ थिक सेल वॉल। थिक सेल वॉल भी बैक्टीरिया के चारों तरफ जो एक सेल वॉल होती है ना, वो वॉल क्या होती है, थिक होती है। क्या होती है, थिक होती है। ठीक है, ये क्या होती है, थिक होती है, थोड़ी लाइक दिस मीन्स थिक होती है। उसके बाद सेकंड आता है इसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया डू नॉट गिव अ रिजल्ट फॉर ग्राम स्टेनिंग, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो हमें ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग कोई रिजल्ट नहीं देते, निगेटिव रिजल्ट देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं, बिकॉज ऑफ देयर थीन पेप्टिड और ग्लाइकन लेयर, क्योंकि इनके जो सेल बोल्स होती है वो क्या होती है, वेरी थीन होती है। क्या होती है, वेरी थीन होती है, और ये क्या देते हैं ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग निगेटिव रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो उनको हमने कहा रखा है बेस्ड ऑन दी ग्राम स्टेनिंग में। तो आपको सिंपली याद रखना है कि बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग में टू टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, एक ऐसे बैक्टीरिया जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, और एक ऐसे बैक्टीरिया जिनका रिजल्ट निगेटिव आता है। ठीक है, थर्ड आता है इसमें बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड उनके शेप, ठीक है, के अकॉर्डिंग हमने इनको डिफाइन किया है। फर्स्ट है इसमें कोकाई, सेकंड है बेसिलाई एंड थर्ड है स्पाइरल एंड विप्रो। ठीक है, तो जो कोकाई का शेप होता है वो क्या होता है, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे इनके शेप दिखाए गए हैं, तो एक बार रिमेम्बर कर लेना कैसे होता है, स्पाइरल करके। ठीक है, जो बेसिलाई होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, स्प्रिंग लाइक जो शेप होता है वो क्या कहलाता है हमारा, स्प्रेक्टोचीज। विप्रो कैसे होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, जिनमें एक टाइल्स पाई जाती है, एंड ये क्या है, किसका डायग्राम है, स्पाइरल का, जो थोड़े क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं या फिर रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका रोड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं, थोड़े स्पाइरल शेप के होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ये है इनके शेप टू बैक्टीरिया। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया को हमने थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है, सॉरी क्लास, फर्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन डिमांड, या जिसको हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन सर्वाइवल कंडीशन। सेकंड क्या था, बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग, एंड थर्ड क्या है हमारा, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में कौन कौन आता है, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरल एंड विब्रो। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया का डायग्राम एंड उसका क्लासिफिकेशन। तो हमारा आता है स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया कैसे होता है, तो बैक्टीरिया का शेप जो होता है वो कैसे होता है, कैसे होता है, लाइक का कैप्सूल। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो वॉल्स होती हैं, लाइक जो येलो येलो कलर का है, ये क्या है,
सेल वॉल्स। इसमें जो क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है इंटरनल पार्ट में, और साइटोप्लाज्म की तरफ जो लेयर्स होती है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसके में क्या पाया जाता है, राइजोसोम्स ही पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, प्लीजी लाइक फिगर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिनको हम फ्ली बोलते हैं। प्लाज्मिड पाया जाता है, लाइक ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, प्लाज्मिड। थर्ड इसमें पाया जाता है जो ये राउंडेड राउंडेड लाइक स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, ये क्या है, हमारी इंक्लूजन्स बॉडीज। और लाइक अ टैल, ठीक है, टैल की तरह जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फ्लैगुलम। तो ये था हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं हम सेल वॉल्स, ठीक है, कि सेल वॉल्स क्या होती है, क्या इसका फंक्शंस होता है। तो बैक्टीरिया आर प्रोटेक्टेड। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखती है। बैक्टीरिया आर प्रोटेक्टेड बाय रिजिड सेल वॉल दैट फॉर्म envelopes एंड सराउंडिंग द सेल, ठीक है। तो सेल के सराउंडिंग, या फिर हम बोल सकते हैं जो बैक्टीरिया के सराउंडिंग जो वॉल्स होती है उसको हम सेल वॉल्स कहते हैं। और इसका क्या वर्क है, ये क्या करती है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखती है, या फिर एक ये क्या काम करती है, लाइक का एम्बलप, ठीक है, लाइक का एम्बलप का वर्क करती है सराउंडिंग दी सेल। सेकंड थिंग्स है इसमें, दी सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया आर मेड अप। क्या होते हैं जो सेल वॉल्स के जो सेल वॉल्स होती हैं वो किसके बनी होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की क्या होते हैं, बने होते हैं। विच इज अ पॉलीसैकेराइड चेन, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड चेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दी सेल वॉल्स आर थिक। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल्स होती है ना, सेल वॉल्स मीन्स जो ये लेयर्स होती है वो क्या होती है, वेरी थिक होती है, ठीक है। थिक मीन लाइक मोटी होगी थोड़ी। वेल इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दे आर थिन। जबकि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो सेल वॉल्स होती है वो क्या होती है, वेरी थिन मीन्स बहुत ज्यादा पतली होगी। तो ये आपको इसका डिफरेंस याद रखना है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें उसकी सेल वॉल क्या होती है, ठीक होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होती है, ये थीन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैप्सूल, ठीक है, कि कैप्सूल क्या होता है। कैप्सूल आर मेनली प्रेजेंट इन पैथोजन बैक्टीरिया। अब पैथोजन बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो ये कैप्सूल होता है, जो कैप्सूल का जो शेप्ड होता है वो मेनली किस में प्रेजेंट होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक होते हैं। अब पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनके द्वारा क्या होती है, डिसीज अकर होती है, क्या होती है, डिसीज अकर। ऐसे बैक्टीरिया जिनके द्वारा क्या होती है, हमारी डिसीज अकर्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और ऐसे बैक्टीरिया जिनसे डिसीज अकर नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं हम, नॉन पैथोजन, ठीक है। सेकंड आता है इसमें, द मेन फंक्शन ऑफ कैप्सूल। The main function of capsule is to protect the bacterium from the immune system of the host. जो इसका मेन फंक्शंस होता है ना कैप्सूल का, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को उसके फ्रॉम द इम्यून सिस्टम से, ठीक है। सेकंड, थर्ड आता है इसमें, कैप्सूल आर जेल लाइक स्ट्रक्चर। जो कैप्सूल होता है ना, अभी हमने प्रीवियस ये देखा था ना डायग्राम में, ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर लाइक दिस होता है ना, फिर टैल निकली होती है, ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, ये क्या होता है, जेली लाइक, ठीक है, जैसे जेल होती है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच मे और मे नॉट हैव स्टैंडिंग बाउंड्रीज, ठीक है, जो क्या कहता है, कर भी सकता है और नहीं भी करता है क्या, बाउंड्रीज को डिस्टर्ब, ठीक है क्लास।
सॉरी क्लास। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लैगुला, ठीक है। ये फ्लैगुला क्या होता है? फ्लैगुला क्या होता है? जो टैल लाइक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया में उसको हम फ्लैगुला बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? कैप्सूल लाइक ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? लाइक अ टैल। जो ये टैल लाइक स्ट्रक्चर होता है हम इसको फ्लैगुला बोलते हैं। फ्लैगुला रेस्पॉन्सिबल टू मोटेलिटी, ठीक है। ये क्या करती है? मोटेलिटी का रेस्पॉन्सिबल होती है ऑफ द बैक्टीरिया। अब मोटेलिटी क्या होता है? मोटेलिटी मीन्स होता है मूवमेंट, ठीक है। उसकी कितनी मोटेलिटी है उसके मूवमेंट करने में, ठीक है। मूव, तो आप इसको याद कर सकते हैं मोटेलिटी, एम फॉर मोटेलिटी और एम फॉर मूवमेंट। तो मोटेलिटी क्या करती है? बैक्टीरिया के को मूव कराती है कि कितने स्पीड से वो बैक्टीरिया मूव कर रहा है, ठीक है। मूव करना, डेट इज कॉल्ड मोटेलिटी। दे आर थीन स्ट्रक्चर, ये भी क्या होता है? एक थीन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिसका अराउंड 20 मीटर बट लॉन्ग, जो लॉन्ग होता है वो कितना होता है? 3 to 12। नेक्स्ट आता है ए बैक्टीरियम कैन हैव ऑन फंगलाई और एक क्लस्टर ऑफ फंगला। जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें वन फैंगलम होता है एंड एक क्लस्टर ऑफ फ्लैगला होता है, ठीक है। वन क्या होता है उसमें? फ्लैगलम एंड वन क्या होता है? फ्लैगला। नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर हमारा क्या आता है? साइटोप्लाज्म आता है, जिसमें क्या आता है? हमारा फर्स्ट मेसोसोम्स आता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एक फ्लूइड होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया के सेल वॉल्स होती है ना, उसके यहाँ पे क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं जो साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या हमारा जो फ्लूइड लाइक जो कंटेंट होता है डेट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जिसमें हमने क्या देखा है? इसमें राइजोसोम्स भी पाए जाते हैं और मेसोसोम्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियस बॉडी, ठीक है। कि न्यूक्लियस बॉडी क्या होती है? ए पार्ट फ्रॉम डीएनए और आरएनए। जो न्यूक्लियस बॉडी है वो किसका पार्ट है? हमारे डीएनए और आरएनए का। यहाँ पर डीएनए क्या है? डीएनए एंड आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जहाँ पर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं उनको हम न्यूक्लियस बॉडी बोलते हैं। बैक्टीरिया ऑल्सो कंटेन प्लाज्मिड। बैक्टीरिया क्या करता है? ये कंटेन करके रखता है प्लाज्मिड को। प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड आर दी सर्कुलर डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ दी न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये डीएनए के क्या होते हैं? फ्रेगमेंट्स जिनमें प्रेजेंट होती है आउटसाइड में, ठीक है। तो किसके? न्यूक्लियस के, तो उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मीन्स बैक्टीरिया बनता कैसे है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है बैक्टीरिया बनता कैसे है। उसका री मीन्स अगेन प्रोडक्शन, ठीक है। री मीन्स क्या होता है? जहाँ पे कहीं वर्ड यूज करते हैं री, री का मीन्स होता है अगेन, क्या होता है? अगेन। तो बैक्टीरिया का प्रोडक्शन होना वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें क्या होते हैं? 5 मेथड होते हैं बाय रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया कैन टेकन प्लेस। इसमें 5 मेथड्स पाए गए हैं। फर्स्ट इज बाइनरी फ्यूजन। क्या होगा इसमें? पहले बाइनरी फ्यूजन होगा। सेकंड क्या होगा? कॉन्ड्राइट। थर्ड क्या होगा? बिल्डिंग बुल्डअप होने लगेगा। फोर्थ में उसमें सिस्ट्स बनने लगेंगी एंड फिफ्थ में उसमें क्या हो जाएगा? इंडोस्पोर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक क्या है? रिप्रोडक्शन है किसका? बैक्टीरिया का। पहले उसमें क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है। सेकंड क्या करेगा वो? कॉनिडाइज बन जाएगा। थर्ड क्या करेगा? बुल्डिंग मीन्स बुल्ड अप होने लगेगा। वेट क्लास। फोर्थ क्या है इसमें?
वहां पे फिर सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगेगा। पहले क्या फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। जैसे ही बाइनरी फ्यूजन होगा उसके बाद ये क्या बनाएगा, हमारा कॉर्निया बनाएगा। कॉर्निया बनाने के बाद इसमें बुलडअप होने लगेगा, ठीक है। मीन्स एक से दो बनने लगेंगे, बुलडअप होने लगेगा। उसके बाद सिस्ट बननी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, हमारे इंडोस्पोर में इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बाइनरी फ्यूजन। आखिर बाइनरी फ्यूजन होता क्या है, ठीक है। देखो वन बाय वन पढ़ते हैं हम कि रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया कैसे होता है, इसका हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या था, बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन में जो सिंगल सेल होगा, ये है अभी सिंगल सेल। तो सिंगल सेल डिवाइडेशन होगा टू इक्वल सेल्स में। अभी ये सिंगल सेल है ना, ये देखो सिंगल सेल। अब क्या बोला है, टू इक्वल्स पार्ट में वो क्या होगा, डिवाइड होगा। ये फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। सेल डिवीजन हो गया। फिर इनिशियली द बैक्टीरिया कैन रीच द सर्टेन मास इन द स्ट्रक्चर एंड सर्कुलर। फिर क्या करेगा, जो बैक्टीरिया का इनिशियली मास होगा वो, यहाँ से देखो, इनिशियली द बैक्टीरिया सेल रीच्ड, पहुंच जाता है ए क्रिटिकल मास इन दीज स्ट्रक्चर। जो हमने ये स्ट्रक्चर्स डिवाइड किए हैं ना इक्वली, इसमें हमारा क्या हो जाता है, बैक्टीरिया का जो सेल्स है वो पहुंच जाता है और एक क्या बनाने लग जाता है, सेलुलर, ठीक है, सेल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और उसको प्रोवाइड कर देता है एक स्ट्रक्चर। जो सर्कुलर होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरिया होता है, जो अंडर गोज होता है किसके, रिप्लिकेशन के एंड फॉर्मेशन के ऑफ टू आइडेंटिकल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। डीएनए क्या होता है हमारा, डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए क्या होता है हमारा, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डी फोर डबल और डी फोर डीएनए, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर देखा ना, लाइक दिस होता है, ठीक है, होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड डबल स्टैंडर्ड, इसमें ऐसी है फर्स्ट एंड, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट आता है इसमें, ये ट्रांसफर होता है। जो हमने बाई फ्यूजन में हमने जो इक्वली सेल का जो फ्यूजन किया है, ये क्या होते हैं, ट्रांसफर सेप्टन डेवलप्स होता है इन द मिडल रीजन में, ठीक है। मिडिल रीजन में सेप्टन डेवलप्स होता है ऑफ द सेल विच सेपरेशन द टू डॉटर सेल, जो क्या करता है, सेपरेट करता है मिडल से टू डॉटर सेल में, ठीक है। तो ये था हमारा बाइनरी फ्यूजन। देख लेते हैं हम कैसे कैसे करता है। ये क्या है हमारा, अब यहाँ देखते हैं, ये क्या है हमारा, एक सेल है, ठीक है। ये है सेल जिसके जो ये थिक लेयर दिखाई दी है, ये क्या है हमारी थिक लेयर, क्या है, सेल वॉल, क्या है, सेल वॉल। इसमें ये क्या पाया गया है, राउंड शेप का न्यूक्लियर, ठीक है। और न्यूक्लियर बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है, डीएनए एंड आरएनए। जो इसमें डॉट 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 लाइट स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है हमारे साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, ये क्या करेगा, सिंगल सेल को, ये क्या हमारा भी सिंगल सेल है ना, इसको इक्वली, ठीक है, इक्वली टू पार्ट में डिवाइड कर देगा, लाइक दिस, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ये मेक मीन्स बना रहा है सेपरेशन विद इक्वली पार्ट, ठीक है। अभी पूरी तरीके से ये सेपरेट नहीं हुआ है, अभी ये इसी से कनेक्ट है, यहाँ पर कनेक्ट है ना, अपर पार्ट भी है लोअर पार्ट भी, तो अभी कनेक्ट है। तो मीन्स दैट मीन्स ये अभी कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुआ, लेकिन मेक अ सेपरेट विद इक्वल पार्ट, ये मेक बना रहा है। आफ्टर डेट क्या होगा, जो सेल वॉल्स होंगी ना वो इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगी। देखो ये इक्वली डिवाइडेड हो गया ना, फर्स्ट एंड सेकंड, अब ये इक्वली डिवाइडेशन हो गया। फिर क्या होगा, सेपरेशन ऑफ द सेल वॉल। फिर ये देखो इनकी जो सेल वॉल्स हैं ये क्या हो गई हैं, आपस में इक्वली सेपरेट हो गई हैं। सेपरेट हो गई ना, अब दो सेल वॉल्स बनी हैं, अभी तक कितनी थी, एक सेल वॉल्स थी, देखो
ये सब एक सेल वॉल्स थी ना, यहाँ पे भी वन सेल वॉल्स थी। अब क्या हो गई है, टू सेल वॉल्स हो गई हैं। सेपरेशन हो गया है किसका, सेल वॉल्स का। फिर फाइनली ये क्या बना देगा, टू डॉटर सेल। एक डॉटर सेल यहाँ से, ये क्या बन गई है, टू डॉटर सेल। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक सिंगल सेल क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन्स में टू डॉटर सेल बनाता है। कितनी बनाता है, टू डॉटर सेल। एक सिंगल सेल क्या बनाएगा, टू डॉटर सेल। और वो कैसे बनाएगा वो हमने इसमें देखा। ठीक है, पहले क्या होगा, सेल वो मेक बनाएंगी क्या, इक्वली पार्ट्स। आफ्टर दैट वो इक्वली डिवाइडेशन करेंगी। पहले इक्वली पार्ट्स बनाएंगी, फिर इक्वली डिवाइडेशन करेंगी, फिर सेपरेट करेंगी सेल बॉल्स को। आफ्टर दैट टू डॉटर सेल्स बनाएंगी। ठीक है, तो ये था प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा कोनिडाई। कि तो फिर कोनिडाई क्या होता है, कोनिडाई फॉर्मेशन टेक प्लेस इन phlegmatonous bacteria like streptomyces and by the formation of transverse septum at the apex of the phlegm। तो ये आप देख रहे हो स्ट्रक्चर्स में, तो ये होते हैं हमारे कोनिडियाई। ठीक है, लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमारे क्या कहलाता है, कोनिडाई। ठीक है, तो कोनिडाई क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं फिलामेंटन, इसको हम बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है इनको हम बोलते हैं फ्लेगामेंटस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बुल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया सेल डेवलप स्मॉल स्वेलिंग एट वन साइड विच ग्राइंडली इंक्रीज द साइज। मीन्स इसमें क्या हो रहा है, बुल्ड अप हो रहा है। ठीक है, सेल्स का, तो मीन्स सेल्स का जो साइज है वो क्या हो रहा है, बुल्ड अप हो रहा है, मीन्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी सेल का साइज लाइक दिस, सपोज करो अब क्या हो गया, ये बुल्ड अप हो गया अब लाइक दिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, अंडरगोज होता है डिवीजन। ठीक है, वेयर वन रिमेन विद द मदर एंड अदर वन सम साइटोप्लाज्म गोज टू स्वेल। मींस जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो अंडरगोज होता है सेल के डिविजन्स पे, जहां पर एक क्या होता है विद द मदर्स एंड अदर वन क्या होता है, सम साइटोप्लाज्म। मींस एक में क्या होगा हमारा, जो मदर सेल्स होंगी वो पाई जाएंगी, और दूसरे में क्या होगा हमारा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिस्ट। तो सिस्ट क्या होता है, एक डिपोजिशन होता है किसका, एडिशनल लेयर का। किसका, एडिशनल लेयर्स का। ठीक है, तो सिस्ट आर फॉर्मेटेड बाय डिपोजिशन। देखो डिपोजिशन होता है किसका, एडिशनल लेयर का। कहाँ पर, अराउंडिंग दी मदर्स बोल। अभी हमने ऊपर कैन उसमें देखा था ना, बुल्डिंग्स में क्या हो रहा था, एक में क्या बननी थी, मदर्स बोल्स बननी थी, और सेकंड में क्या हो रहा था हमारा, सेकंड में हमारा, फर्स्ट में क्या बन रहा था हमारा, मदर सेल्स बनी थी, और सेकंड हमारा साइटोप्लाज्म बन रहा था। राइट, वहीं पे सिस्ट में क्या होता है कि जो सिस्ट करता है, क्या करता है, डिपोजिशन करता है एडिशनल लेयर की। मीन जो सेल बैक्टीरिया के चारों तरफ जो लेयर्स होती है उसमें क्या करता है, डिपोजिशन करता है एडिशनल लेयर्स की, और क्या करता है वहां पर एक मदर वॉल्स बनाता है। ठीक है, दीज आर द रिजल्टिंग, जो क्या करता है, रिजल्ट करता है स्ट्रक्चर एंड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दे अगेन बिहेवियर द मदर्स। ठीक है, जो क्या करती हैं, एक रिजल्ट स्ट्रक्चर देती हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस में, जो क्या करती हैं, अगेन बिहेव करती हैं किसके, मदर्स वॉल्स के। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंडोस्पोर्स। ठीक है, लास्ट स्टेप होता है ये हमारा सेल फ्यूजन का। इसमें क्या होता है, स्पाइस आर फॉर्मेड विद इन द सेल्स, दे आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स। ठीक है, एंडो का मीन्स होता है इनर, स्पोर्स। ठीक है, जो सेल के अंदर स्पोर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं इंडोस्पोर्स। ओनली वन स्पोर्स फॉर्मेड इन द बैक्टीरिया सेल्स,
ओनली इसमें क्या होता है, वन स्पोर्स ही फॉर्मेड होता है कहाँ पर, बैक्टीरिया सेल में। तो स्पाइस का फॉर्मेशन होना सेल के अंदर, डेट इज कहलाता है इंडोस्पोर्स। इंडो का मीन्स होता है अंदर, इंटरनल। स्पोर्स, ठीक है, स्पोर्स का सेल के अंदर बनना, वो क्या कहलाता है हमारा इंडोस्पोर्स। और एक ही स्पोर्स पाया जाता है हमारे कहाँ पर, बैक्टीरिया सेल में। नेक्स्ट आता है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी, की नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है हमारी बॉडी में। तो इसमें सेकंड टॉपिक है हमारा नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन है, द नॉर्मल फ्लोरा इज द मिक्सचर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्लोरा ये होता है, एक मिक्सचर होता है जिसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जैसे हम बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप अगर हम देखते हैं एक स्लाइड में, किसी कोई भी सैंपल लेते हैं उसके थ्रू देखते हैं, तो उसमें हमें एक फ्लोरा दिखाई देता है। टाइप मीन उसमें ऐसा तो नहीं है कि हाँ सभी बैक्टीरिया बैक्टीरिया ही हों, ऐसा तो नहीं है कि सभी वायरस ही वायरस हों। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो स्लाइड पे विजुअल कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो एक मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर मीन्स उसमें बैक्टीरियाज भी होंगे, वायरस भी होंगे, फंगाई भी होंगे, सब कुछ होगा। तो एक मिक्सचर होना किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो क्या कहलाता है, फ्लोरा कहलाता है। ऐसा तो नहीं है कि जो हमने स्लाइड पे सैंपल लिया है सिर्फ उसमें बैक्टीरिया ही हो, ऐसा तो नहीं है कि जो हमने स्लाइड पे सैंपल लिया उसमें सिर्फ वायरस ही हो, ओनली फंगाइल ही हो, ऐसा तो नहीं है। तो इन सब चीजों का जो मिक्सर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुई। तो नॉर्मल डेफिनेशन क्या हो गई, नॉर्मल फ्लोरा क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे बैक्टीरिया और फंगाई, डेट आर द रेगुलरली फाउंड एट एनी एनाटॉमिकल साइट ऑफ ह्यूमन। और ये क्या पाए जाते हैं, कहीं एनाटॉमिकल साइट्स पे पाए जाते हैं, किसके, ह्यूमन बॉडी के। नेक्स्ट देखो कि पैथोजेंस क्या क्या होते हैं। तो पैथोजन क्या होते हैं, मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया कि ऐसे पैथोजन वो होते हैं जो डिसीज अगर करते हैं, क्या है, जो डिसीज अगर करते थे। यहाँ लिखा हुआ है एनी एजेंट, ऐसा एजेंट जो कोजिंग करता है डिसीज। ठीक है, यूजुअली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें मोस्टली क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, कोज करते हैं डिसीज को, वो क्या कहलाते हैं हमारे पैथोजन। जैसे एजेंट कौन कौन से हैं वो हमारे, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटीन हो गया, पैरासाइट्स हो गया। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं कि वायरस के थ्रू कौन कौन सी डिसीज हो सकती है, बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन सी डिसीज हो सकती है, फंगाई के थ्रू कौन कौन सी डिसीज होती हैं, और प्रोटोजोआ के थ्रू कौन कौन सी डिसीज होती हैं, और पैरासाइट से क्या होता है, और प्रोटीन से क्या होता है। ठीक है, तो जो भी डिसीज वायरस के थ्रू होती है उनको हम वायरस डिसीज बोलते, लाइक हेपेटाइटिस सार्स हो गया हमारा। ठीक है, कोरोना हो गया, कोरोना भी तो हमारा वायरस की वजह से हुआ था ना, तो कोरोना वायरस हो गया। ठीक है, कोविड-19 जिसको हम बोलते हैं, हेपेटाइटिस, हर्पिक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, ये सब क्या है, ऐसी डिसीज है जो बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं, ओ सॉरी वायरस के थ्रू होती हैं। और बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, किससे होता है ट्यूबरक्लोसिस, कौन से बैक्टीरिया से होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, किससे होता है, मायो, एम बाई ओ, मायो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसमें क्या है, बैक्टीरिया पाया जा रहा है। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो हमारा ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इकोलाई हो गया, टाइफाइड हो गया, सैल्मोना टाइफाइड हो गया। ठीक है, न्यूमोनिया हो गया, यूटीआई किससे होता है, इकोलाई से। ठीक है, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, पेरिटोनाइटिस हो गया। ये सब क्या है हमारे, ऐसी डिसीज है जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये थी हमारा पैथोजन। सिर्फ आपको याद रखना है कि पैथोजन होते क्या है, पैथोजन वो होते हैं जो
डिसीज अगर करते हैं, जैसे ऐसे एजेंट जो डिसीज अगर करते हैं, और एजेंट क्या होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और पैरासाइट। ठीक है, हर एजेंट की अपनी अलग अलग डिसीज अगर की जाती है, जैसे वायरस क्या करता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम दी 5IR कल्चरिंग माइक्रोब्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 5 साइज पाई जाती हैं। 5I का मीन्स 1I, ठीक है, 2, 3 एंड 4। पहले हम क्या करेंगे, इनोकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मीन्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन करेंगे सैंपल का इनटू द कंटेनर, ठीक है, या फिर मीडिया में, टू प्रोसीजर कल्चर, प्रोसीजर करने के लिए कल्चर का, और ऑब्जर्व करेंगे उसकी ग्रोथ। मीन्स हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इनोकुलेशन करना है। क्या करना है, इनोकुलेशन। इसमें क्या होता है, हम इंट्रोडक्शन करते हैं सैंपल का, कि सैंपल क्या है, किसका सैंपल है, किस चीज के लिए लिया गया है। फिर उसको हम कंटेन करते हैं, लेते हैं किस पे, मीडिया पे। क्यों लेते हैं, ताकि हम प्रोसीजर कर सके, कल्चर कर सके, और वो क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके उसकी ग्रोथ को। फिर हम क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन का मीन्स होता है सेपरेट। फिर हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग करते हैं वन स्पीसीज फ्रॉम अनोदर। ठीक है, थर्ड इसमें इसमें क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन एक पीरियड होता है ग्रोथ करने का। ठीक है, फिर हम इंक्यूबेशन देखते हैं अंडर कंडीशन दैट अलो ग्रोथ। एक ऐसी कंडीशन जो अलो करती है ग्रोथ को, इंक्यूबेशन कहलाता है, कि कितने दिन में ग्रोथ कर रहा है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मीन्स होता है ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये बैक्टीरिया है या वायरस है या फंगाई है। ठीक है, अब बैक्टीरिया भी है तो कौन सा वाला बैक्टीरिया है, मीन्स उसका शेप और आकार, हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि सर्कुलर है, रोड टाइप है, स्पाइरल टाइप है, ठीक है, स्प्रिंग लाइक। ये सब हम कहाँ देखेंगे, इंस्पेक्शन में ऑब्जर्व करेंगे हम कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया है या कि वायरस है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जैसे ही हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, जैसे ही हमें पता चल जाएगा, तो उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 5I। हम इसको 5I के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। फर्स्ट आई इसमें इनोकुलेशन होता है, सेकेंड आई इसमें आइसोलेशन करते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। इनोकुलेशन, इनोकुलेशन, आइसोलेशन, इंक्यूबेशन, इंस्पेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। इनोकुलेशन में इंट्रोडक्शन करते हैं सैंपल का, सैंपल लेते हैं मीडिया पर। फिर जो भी हमने सैंपल लिया है उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, सेपरेट करने के बाद हम उनको इंक्यूबेशन मीन्स ग्रोथ के लिए रख देंगे। आफ्टर दैट ऑब्जर्व करेंगे एंड आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा ठीक है यहीं तक था। तो आज हमने क्या पढ़ा था, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देख लिया। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्मॉल्स होते हैं, वो जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो क्या कहलाते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड आता है डेफिनेशन। ठीक है, सेम है कि जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे हाँ माइक्रो। फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था बैक्टीरिया। फिर बैक्टीरिया के बाद हमने बैक्टीरिया को हमने डिवाइडेशन किया था उनके बेस्ड ऑन सर्वाइवल कंडीशन पर, बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग कंडीशन पर, एंड बेस्ड ऑन उसकी स्ट्रक्चर एंड शेप पर। आफ्टर दैट हमने देखा था स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स क्या होता है। बैक्टीरिया बेसिकली बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जो मैंने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में आपको, या फिर लास्ट प्रीवियस लेक्चर बोल सकते हैं, लेक्चर में मैंने बताया है कि बैक्टीरिया के जो पार्ट्स है वो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटरनल है एक्सटर्नल। जो उसके एक्सटर्नल पार्ट होते हैं वो उनको हमने कहा रखा है एक्सटर्नल में, और जो उसके इंटरनल पार्ट होते हैं उनको हमने किस में डिवाइड किया है, इंटरनल में। ठीक है, फिर हमने क्या दिया, एक एक चीज यहाँ से एक्सप्लेनेशन किया कि सेल वॉल्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, कैप्सूल फॉर्मेशन कैसे होता है, न्यूक्लियस क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म क्या होता है, राइजोसोम्स। हमने फिर क्या किया, एक एक करके
सबको एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, सेल वॉल्स। सेल वॉल्स क्या होते हैं, ये बहुत एक लाइक एम्बलप वर्क करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं किसको, बैक्टीरिया को। फिर हमने क्या पढ़ा था, कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल क्या होता है, ये एक पैथो ये कैप्सूल किसमें पाया जाता है, मेनली पैथोजेनिक बैक्टीरिया में पाया जाता है और ये जेली लाइक शेप्ड का होता है। आफ्टर दैट हमने देखा था फ्लैगुला लाइक अ टेल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैगुला कहलाता है और ये हेल्प करता है मोटेलिटी में। आफ्टर दैट हमने देखा था न्यूक्लियस बॉडी। तो न्यूक्लियस बॉडी क्या होती है, न्यूक्लियस बॉडी वो होती है जो जिसमें डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या होता है, डिराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। आफ्टर दैट हमने देखा था रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। तो हमने इसमें फर्स्ट वन बाय वन देखा था। फर्स्टली इसमें क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है, जो एक सिंगल सेल होता है वो इक्वली टू सेल में डिवाइडेशन होता है। जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में एक्सप्लेनेशन देखा था कि जो फर्स्ट सिंगल सेल है वो क्या कर रहा है, पहले मेक विद इक्वल पार्ट बना रहा है। आफ्टर दैट इक्वली डिवीजन कर रहा है सेल वॉल्स का। फिर वो क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है सेल वॉल्स को। आफ्टर दैट टू डॉटर सेल्स बना रहा है। उसके बाद हमने देखा था कॉन कॉनिडाइज। ठीक है, ये क्या होते हैं, फॉर्मेशन बनाते हैं फ्लैगला का। फ्लैगला जैसे लाइक का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स का जो फॉर्मेशन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोनेडाई। ठीक है, आफ्टर दैट हमने पढ़ा था बुल्डिंग। ठीक है, बुल्ड अप करना सेल्स पोल का। ठीक है, साइज को इंक्रीज करना सेल वॉल्स की, वो क्या कराता है, बुल्ड अप करना मीन्स बढ़ना, आगे बढ़ना। ठीक है, तो बुल्ड अप कर रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या देखा था कि इसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा था सिस्ट का। लाइक सिस्ट का मीन्स क्या हो रहा था, डिपोजिशन हो रहा था एडिशनल लेयर्स का सराउंडिंग द मदर सेल्स। ठीक है, आफ्टर दैट हमने देखा था इसी में इंडोस्पोर्स। इंडो का मीन्स होता है इंटरनल पार्ट, स्पोर्स। तो स्पोर्स का डेवलप होना इनसाइड द सेल्स वो क्या कहलाता है, इंडोस्पोर्स। आफ्टर दैट हमने देखा था नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, तो मिक्सचर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, आफ्टर दैट हमने देखा था कि पैथोजेंस क्या क्या होते हैं, जैसे ऐसे एजेंट जिनसे डिसीज अगर होती है उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। आफ्टर दैट हमने देखा था फाइव आइज। जो हम कल्चर्स करते हैं उसमें फाइव आइज मेन होती हैं। फाइव आइज के थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं हम इसमें इनोकुलेशन करते हैं, आफ्टर दैट आइसोलेशन करते हैं, फिर इंक्यूबेशन करते हैं, फिर इंस्पेक्शन करते हैं, फिर आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, थैंक यू क्लास। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।